हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉरल स्टडी सर्कल। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको आजकल टेंस पढ़ा रहा हूं और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस का चारों काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा किए हैं। और इसका प्रेजेंट टेंस का जो अंतिम टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने आपको बताया था सिंस और फोर का प्रयोग करने के लिए, लेकिन यह पता नहीं है कि किस सेंटेंस में हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किस सेंटेंस में फोर का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फोर और सिंस का मतलब होता क्या है। फोर और सिंस का मतलब के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होता है से। क्या होता है? से। तो यहां पर से का जो हिंदी से है, लेकिन अंग्रेजी इसका सिंस और फोर दोनों होता है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, कहां पर सिंस का और कहां पर फोर का। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ फोर एंड सिंस। फोर का मतलब से, फोर का प्रयोग जो किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड मतलब एक पीरियड है, एक अवधि है। वो एक अवधि अंतराल में जब उसकी चर्चा किया जाएगा तो वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे से के लिए। जैसे कि यहां पर समझिएगा, जब प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखिएगा कहां, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का अंतिम टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का बारे में बता दिया है, पास्ट टेंस के बारे में नहीं बताया है और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या है, अवधि को दिखलाता है। अवधि मतलब क्या हो गया, कितने देर से, कितने समय से, कितने दिनों से, कितने घंटों से, इस प्रकार सा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। हमारे के कहने का मतलब से के लिए फोर का प्रयोग करेंगे और ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे कि यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसके उदाहरण से कि पीरियड ऑफ टाइम किसको कहता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक खास समय। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है। कितने देर से पढ़ रही है, आ रहा है ना, कितने देर से, 2 घंटे से। आ गया आंसर इसका। जब इस प्रकार से रहेगा तो उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। जब 2 घंटा दिया हुआ रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हैज बीन रीडिंग, यहां रीड से हो गया रीडिंग, कहां से, फॉर 2 आवर्स। ऐसे दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। मैं 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूं तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो फोर का ये आप समझ गए हैं कि किसी भी प्रकार का जब सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में, इस टेंस के सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में, हमारे कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के अंतिम टेंस में जब इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा तो उसके पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का प्रयोग। यहां पे अब हम लोग सिंस के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो सिंस का प्रयोग भी से के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बतलाया था कि फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब एक पॉइंट, निश्चित पॉइंट, एक खास समय में, एक खास समय को निर्धारण करने के लिए जब प्रयोग किया जाता है से के लिए तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर हम लोग समझेंगे कि जब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी हमारे कहने का मतलब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो इसमें एक निश्चित समय, एक खास समय, हमारे कहने के मतलब अर्थात किस घड़ी, किस दिन या किस साल
इस प्रकार से एक निश्चित साल 2010, 2020, 2005, 4 इस प्रकार से निश्चित साल रहेगा। किस दिन, कौन सा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से रहेगा, खास दिन को रहेगा। या तो किस घड़ी, किस समय में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, गोधूली के समय में, इस प्रकार का समय को जब निर्धारण करेगा, खास समय का निर्धारण करेगा, तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण से हम लोग कैसे समझेंगे, मैं सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा हूं, इसका मतलब सोमवार एक समय दिखला रहा है, सोमवार से, तो से का प्रयोग यहां सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सोमवार जो है एक खास दिन है। सोमवार मतलब कोई भी दिन नहीं हो गया, एक खास दिन सोमवार होता है। यहाँ पर जब ये क्या कर रहा है, एक निश्चित दिन को दिखला रहा है, निश्चित समय को दिखला रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि सिंस का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। प्रवीण 2010 से दिल्ली में रह रहा है, प्रवीण हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर जो दिखा रहा है घड़ी, किस घड़ी, किस दिन, किस साल, घड़ी मतलब ये घड़ी नहीं है ना, ये घड़ी नहीं है, घड़ी मतलब एक पॉइंट टाइम, एक जैसे अवधि हम लोग बोलते हैं ना कि ये पहर, एक पहर, दो पहर, इस प्रकार से जो होता है तो उसी को घड़ी बोला जाता है। तो उस घड़ी में जब एक निश्चित घड़ी दिन या साल को निर्धारण करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग सीख गए हैं। यदि आप सीख गए हैं तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बांटें। थैंक यू सो मच।